आज भैया इस वीडियो में हम अपने वादे को पूरा करने आए हैं, क्योंकि हमारा वादा है आपकी पढ़ाई को बनाएंगे आसान और आपको छुआएंगे आसमान। तो भैया आज हम सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो वाकई में बहुत ही डिफ़िकल्ट है नहीं, आप लोग डिफ़िकल्ट उसको बना देते हैं, तो उसको आज हम आसान बनाएंगे। क्या है, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सीखने वाले हैं, वो भी दर्पण के न्यूमेरिकलों पे बात करेंगे कि उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो आपको हम तरीका सिखाएंगे, ना कि हम कोई यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं। देखिए, हर एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आप अगर तरीका सीख लेते हैं तो चाहे इंपॉर्टेंट वाला है चाहे अनइम्पॉर्टेंट वाला है, आप सारे सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम आपको तरीका सिखाएंगे कैसे आपको काम करना है। तो पहले कुछ बातें हैं उनको समझ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ चित्र बने हुए हैं, सर न्यूमेरिकल सिखाने जा रहे हैं लेकिन चित्र बनाए हुए हैं, तो उसका भी रीजन है भैया, बस केवल 2 मिनट रुकिए, आपको रीजन समझ में आ जाएगा। तो कुछ बातें क्या भैया, जैसे वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं, यू से, क्योंकि जो दर्पणों के सूत्र आते हैं उसमें दिया होता है कि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर, ऐसे मतलब फोकस दूरी ये है और वक्रता त्रिज्या ये है, तो वो उनको कैसे डिनोट करते हैं पहले वो सीखेंगे। ठीक, तो वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई को o से या h से डिनोट कर देंगे, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे, v से, और प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई को i या h डैश से। डिफरेंस कैसे होगा, h को अगर इससे भी डिनोट कर देंगे तो डिफरेंस नहीं होगा, तो h डैश से इसको कर देंगे। फिर क्या है, फोकस दूरी को किससे, स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से। ये तो था डिनोट कैसे करेंगे, ये जो बहुत ही छोटी बात थी। अगली क्या बात है, जो अगली बात है वो क्या आती है कि जैसे वैल्यू तो हमको पता चल जाती है, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं उसमें हमको प्लस और माइनस डिफाइन करना होता है कि किस वैल्यू पे प्लस होगा और किस वैल्यू पर माइनस होगा। मतलब वस्तु के साथ माइनस होगा कि प्रतिबिंब के साथ माइनस होगा, फोकस के साथ माइनस होगा कि प्लस होगा, तो उसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको चिन्ह परपाटी को समझना पड़ेगा कि चिन्ह परपाटी किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो जो भैया जो चिन्ह परपाटी होता है, सबसे पहली बात तो सभी जो दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मेजर की जाती हैं, ध्रुव से मापी जाएंगी। सबसे पहले ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। अब अगली जब हम दूरी नापना स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस चेक करना शुरू करेंगे कि इस पे प्लस होगा, वस्तु पे प्लस होगा, प्रतिबिंब पे माइनस होगा, तो वो कैसे, अगर आपतित, मान लीजिए ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है किरण, आपतित किरण, तो मान लीजिए ये आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, देखिए ये आपतित किरण इस दिशा में जा रही है और इसी दिशा में हम माप रहे हैं। ध्रुव पे अपना फीता रखेंगे, ध्रुव पे अपना अगर हम फीता लें तो और अच्छे से आपको फील आएगा, जैसे हम अपना ध्रुव पे फीता रखें, क्योंकि हमको पता है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। और देखिए जो आपतित किरण इधर जा रही है इधर, और मैं मापूं भी इधर, तो वो जो वैल्यू आएगी, जान लीजिए मैं ये कितना है, 7 है, तो ये जो 7 होगा ये पॉजिटिव होगा निगेटिव, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मैं ध्रुव से आपतित किरण की दिशा के साथ ही बढ़ रहा हूं, तो आपतित किरण की दिशा में मापेंगे तो धनात्मक आएगा, और आपतित किरण किधर जा रही है, इधर, वो तो हमेशा उधर ही जा रही है। तो अगर वस्तु मान लीजिए इधर रखी है तो मैं ध्रुव से फीता रखूंगा और इधर बढ़ रहा हूं, आपतित किरण इधर बढ़ रही है, तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक, ये अगर ये बात समझ गए तो न्यूमेरिकल में अभी देखिएगा जादू होगा, बहुत ही आसान लगेगा न्यूमेरिकल। और जितनी भी ऊपर की मुख, ये क्या है हमारा मुख अक्ष है, मुख अक्ष के ऊपर की जितनी भी दूरियां होंगी वो कैसे होंगी, धनात्मक, और नीचे की जितनी भी दूरियां होंगी ऋणात्मक। ये था चिन्ह परपाटी, अगर उसको समझ गए हैं तो बहुत ही आसानी से भी सारा चीज समझ में आ जाएगा। पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण, क्योंकि आज दर्पणों के न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं, तो दर्पणों में कब प्लस होगा कब माइनस होगा वो सारा हम एकदम जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं भैया वो कितने प्रकार के बनते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के बनते हैं। इसमें हम देखेंगे, देखिए u से किसको डिनोट करते हैं, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु कहां रखी है, अनंत पे, और v से किसको डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को, यानी कि ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो देखिए u माइनस होगा कि v माइनस होगा, कौन प्लस और कौन माइनस, वो देखना है आज हमको। तो देखिए आपतित किरण किधर जा रही है, आपतित किरण इधर जा रही है, ठीक ना, आपतित किरण किधर जा रही है, एक देख लेना, आपतित किरण किधर जा रही है, इधर जा रही है, और वस्तु इधर रखी है, ध्रुव से इधर रखी है। तो मैं कहां से नापना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हर दूरी कहां से, ध्रुव से नापनी है, तो मैं अपना फीता ध्रुव पे रखूंगा और ध्रुव से अपनी वस्तु पे बढ़ूंगा। तो वस्तु इधर है, मैं किधर, ध्रुव से किधर बढ़ रहा हूं, देखिए ऐसे फीता खुलना, इधर बढ़ रहा हूं, और आपतित किरण किधर जा रहा है, इधर। तो वस्तु पे कैसा चार्ज आएगा भैया बताइए, वस्तु पे कैसा चार्ज आ रहा है, मैं कैसा नाप रहा हूं, आपतित किरण की दिशा में नाप रहा हूं कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में। आपतित किरण तो इधर जा रही है और मैं अपना फीता यहां रख के इधर बढ़ रहा हूं, तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा।
क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वस्तु की दूरी देखें तो मैं ध्रुव पे फीता रखूंगा और इधर बढ़ रहा हूं, आपतित किरण इधर है और मैं इधर बढ़ रहा हूं, तो इस पे भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इतना समझ आया। अगला फिगर समझे अगर, तो वस्तु देखिए कहाँ है, वस्तु हमारी यहाँ कहीं अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तो इस पे ये u माइनस का होगा या प्लस का होगा, ये देखें। तो क्या करेंगे, अपना ध्रुव से नापते हैं तो ध्रुव पे फीता रखेंगे और बढ़ेंगे। तो मैंने बढ़ा, ऐसे बढ़ा, और आपतित किरण किस दिशा में जा रही है, आपतित किरण किस दिशा में जा रही है, आपतित किरण इधर जा रही है, और मैं फीता रख के इधर बढ़ा हूं, तो मैं किधर बढ़ा हूं, मैं आपतित किरण की विपरीत डायरेक्शन में अपना मेजर कर रहा हूं, तो क्या होगा, इस पे निगेटिव होगा। इधर वैसे ही यहाँ होगा, ध्रुव पे फीता रखेंगे, आप इधर बढ़ेंगे, आपतित किरण इधर बढ़ रही है, आपतित किरण ये देखिए इधर बढ़ रही है, और मैं इधर बढ़ रहा हूं, तो क्या होगा, इस पे भी निगेटिव होगा। ऐसे इधर होगा, देखिए सारी वस्तु किधर है, सारी वस्तु और प्रतिबिंब सब किधर है, इधर है, दर्पण के आगे ही बन रही है। तो ध्रुव और आपतित किरण किधर जा रही है, इधर जा रही है, और ध्रुव से मेजर करना है तो मैं इधर नापूंगा और आपतित किरण इधर जा रही है, तो सारी ही दूरियां कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापेंगे तो चाहे प्रतिबिंब की वैल्यू हो और चाहे वस्तु की वैल्यू हो, निगेटिव होगी। इसमें सारी में, ये इसमें भी निगेटिव होगा, क्योंकि दर्पण में अपना फीता रखेंगे और इधर मेजर करेंगे, आपतित किरण इधर जा रही है, तो सारी वैल्यू निगेटिव होंगी। इसमें भी वही बात, निगेटिव होंगी। इसमें देखते हैं, यानी कि पांचवी स्थिति तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और फिर क्या है, फिफ्थ, पांचवी स्थिति तक जो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां हैं किसमें, अवतल दर्पण में, वो सभी कैसी हैं, निगेटिव हैं। पांचवी स्थिति तक वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरियां हैं वो कैसी हैं, निगेटिव हैं। यानी कि जैसे आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि कोई उत्तल दर्पण, उसके सामने 5 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, तो जो क्या दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो इस 5 में ये 5 जो होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखेंगे कि वस्तु दिया है 5 सेंटीमीटर पे रखा है, दर्पण के सामने रखा है, तो देखिए दर्पण के सामने जितनी भी वस्तुएं रखी हैं वो कैसी हैं, निगेटिव हैं, तो आपको माइनस लगा देना है। ये करना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो न्यूमेरिकल कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और सॉल्व भी करेंगे तो गलत होगा। उसी समस्या को हम यहाँ सॉल्व करने हैं, तो ध्यान से समझिएगा। फिर छठी स्थिति जो होती है अवतल दर्पण की, वह स्पेशल केस होती है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए हमारा जो आपतित किरण है किधर चल रही है, आपतित किरण इधर बढ़ रही है, और वस्तु मेरी कहाँ है, यहाँ है, तो मैं मेजर करूंगा, मैं दर्पण पे अपना फीता रखूंगा, इधर बढ़ रहा हूँ, आपतित किरण इधर बढ़ रही है, तो इस पे क्या होगा, निगेटिव होगा। आपको पता है कि आपतित किरण की अगर दिशा में माप रहे हैं, देखिए आपतित किरण इधर बढ़ रही है, मैं भी इधर माप रहा हूँ, ध्रुव से रखूंगा फीता, इधर बढ़ूंगा तो प्लस, और आपतित किरण विपरीत तो निगेटिव आएगा। तो विपरीत जा रहा हूं तो माइनस। अब देखिए जो आपतित किरण है किधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, आपतित किरण किधर बढ़ रही है, इधर, और मैं फीता ध्रुव पे रखा और इधर ही बढ़ रहा हूं, यानी कि आपतित किरण की दिशा में बढ़ रहा हूं। तो इस पे क्या होगा, जब आप दोनों, आपतित किरण भी इधर मैं भी इधर, तो इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे प्लस होगा, यानी कि इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु क्या है, निगेटिव है, और प्रतिबिंब क्या है, पॉजिटिव है। और सारी ही वस्तुएं कैसी, वस्तुएं देखिए इसमें प्रतिबिंब में डिफरेंस है, 5 तक तो माइनस है, छठी क्या है, प्लस है, तो वो स्पेशल केस हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वस्तुएं चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी, पांचवी, छठी, जो भी हो, सब में क्या है, देखिए माइनस, सब में क्या है, माइनस है, सब में क्या है, माइनस है। तो अवतल दर्पण में वस्तु कहीं भी रख दी जाए, उसका जो मान होगा वो माइनस होगा, और प्रतिबिंब कहीं भी रख दिया जाए 5 स्थितियों तक माइनस होगा। छठी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जिस ओर वस्तु होती है उस ओर प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसके दूसरी ओर बनता है, आभासी बनता है। इसलिए क्या हो जाएगा, जब आपतित किरण की दिशा में यहां नापेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये तो था अवतल दर्पण की बात। अब अगर उत्तल दर्पण पे न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें कह दे कि उत्तल दर्पण में सामने की वस्तु रखी है, तो उस पर क्या होगा, प्रतिबिंब यहां बन रहा है उत्तल दर्पण में, तो उसमें क्या होगा वो देखते हैं। दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो क्या होगा, देखिए आपतित किरण किधर जा रही है, इधर जा रही है, और वस्तु हमारी कहां रखी है, यहां पे रखी है। मेजर करेंगे हम, अपना फीता ध्रुव पे रखेंगे और इधर बढ़ रहे हैं, आपतित किरण इधर बढ़ रही है, तो कैसा होगा, अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आपतित किरण इधर चल रही है, हम इधर नाप रहे हैं, तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। प्रतिबिंब की देखते हैं, प्रतिबिंब के इधर बना है, इधर बना है, तो क्या हो, ध्रुव पे रखेंगे, इधर नापेंगे, आपतित किरण भी किधर चल रही है, इधर चल रही है, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर देखते हैं, इधर क्या होगा, मेजर करेंगे, ध्रुव पे रखेंगे, इधर चलेंगे, और आपतित किरण इधर जा रही है, तो क्या होगा, माइनस होगा। और ये क्या होगा, आपतित किरण इधर चल रही है, और मैं मेजर भी इधर ही कर रहा हूं, तो क्या होगा, इस पे प्लस होगा। तो
तो कैलकुलेशन क्या निकला कि उत्तल दर्पण में भी जो वस्तु की स्थितियां होती हैं, वस्तुओं के जो मान होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, और जो प्रतिबिंब की स्थितियां होंगे, प्रतिबिंब का जो मान होगा वो कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है। यानी उत्तल दर्पण में सभी वस्तुओं की जो स्थितियों की जो मान होता है वो माइनस होगा, और प्रतिबिंब का जो मान होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर इन सब का उत्तल और उत्तल दोनों का कैलकुलेशन निकालें, जैसे मान लीजिए हम इधर लिख देते हैं अवतल दर्पण और इधर लिख देते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो क्या होगा, ये देखिए अभी हमने सारा देख लिया उत्तल और अवतल में क्या होगा, इसीलिए मैंने यहाँ चित्र बनाया था कि एकदम बढ़िया से आपको समझ में आए। अगर ये बात समझ आए तो मेरे को एकदम आसान लगेगा। अवतल दर्पण में क्या देखा, वस्तुओं की स्थिति क्या थी, निगेटिव थी। वस्तु देखिए निगेटिव 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 निगेटिव, और यहाँ भी निगेटिव, और छठी स्थिति में भी निगेटिव था। यानी सारी ही स्थितियां, वस्तु की सभी स्थितियां क्या है भैया, वस्तु की सभी स्थितियां क्या है, निगेटिव है। किसमें, अवतल दर्पण में सभी स्थितियां क्या है, निगेटिव है। सभी स्थितियां कैसी हैं भैया, सभी स्थिति कैसी है, निगेटिव है। वस्तु की सभी स्थितियां कैसी हैं, निगेटिव है। माइनस यू आ गया, मतलब वैल्यू जो आएंगी वो निगेटिव में आएंगी। उत्तल दर्पण में कैसी है वस्तु की स्थितियां, उत्तल दर्पण में देखिए निगेटिव निगेटिव, यानी वस्तु उत्तल दर्पण में भी स्थितियां कैसी हैं, निगेटिव में है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दर्पण में कहीं भी वस्तु रखी हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उन सारे में ही वस्तु की जो स्थितियां होंगी वो कैसी होंगी, वो निगेटिव होंगी। उनकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, निगेटिव आएगी। तो कुछ सोचना ही नहीं, जहां वस्तु की बात कर ले कि इस दर्पण के पीछे, इस दर्पण के आगे कहीं भी कुछ कह दे तो आंख बंद करके कोई भी वैल्यू, जैसे वैल्यू कह दिया कि उत्तल दर्पण के आगे 5 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु रखी है, वस्तु की यू से डिनोट करते हैं, कहां रखी है, 5 सेंटीमीटर पे रखी है, 5 सेंटीमीटर पे भैया रखी है, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, चिन्ह भैया माइनस लगाएंगे। कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु की स्थितियां जो होंगी उनकी वैल्यू जो होगी वो किसमें होगी, निगेटिव में होगी। ठीक, अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थितियां क्या हैं। प्रतिबिंब की जो वैल्यूज आएंगी वो प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। यानी अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में जो है, 5 स्थितियों में क्या आ रहा है, 5 स्थितियों में जो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरियां आ रही हैं वो निगेटिव आ रही हैं। सिर्फ छठी स्थिति में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। छठी स्थिति में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि छठी स्थिति है उसको छोड़कर, छठी स्थिति को छोड़कर सारी स्थितियां कैसी आएंगी भैया, निगेटिव। छठी स्थिति को छोड़कर छठी स्थिति कैसी आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। कैसे हमने निकाला है वो भी आपको सिखाया है, तो आप माइंड में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब की स्थितियां कैसी होती हैं। प्रतिबिंब की स्थितियां कैसे, देखिए पॉजिटिव, इसमें तो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी, यानी कि इसमें जो होती हैं क्या स्थितियां, जो मान वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे आपसे कह दिया कि उत्तल दर्पण में जो है ऐसी कोई स्थिति है जहां पे वस्तु रखी हुई है 5 सेंटीमीटर पे, तो 6 सेंटीमीटर में मान लीजिए, तो प्रतिबिंब की कहा है तो 20 से, और उत्तल दर्पण में है तो 6 सेंटीमीटर पे है ना। उत्तल दर्पण में बात किया तो प्रतिबिंब की बात किया है तो वो कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको पता है दोनों स्थितियां ही कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। छठी स्थिति में अगर छठी स्थिति आपको दे दे कि वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर पे, वस्तु यानी यू की मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इस पर प्लस होगा या पॉजिटिव। अगर उसमें कह दे कि वस्तु कैसा बनना है, आभासी और सीधा बनना है, तो आप जान जाएंगे कि छठी अवतल दर्पण में एक ऐसी ही स्थिति है जो आभासी और सीधा बनाती है, वो छठी स्थिति है। और इसमें जो वस्तु तो माइनस ही होगा, और मान ली वस्तु तो क्या है, माइनस ही होगा, सभी माइनस। प्रतिबिंब की बात कर रहा था मैं, किसकी बात कर रहा था, प्रतिबिंब के। इसको प्रतिबिंब को से v से डिनोट करेंगे तो इस पे क्या होगा, प्लस होगा, तो यानी कि क्या होगा, प्लस में वैल्यू होगी। बस ये आप प्रतिबिंब की स्थितियां और वस्तु की स्थितियों की वैल्यू में माइनस होगा प्लस होगा, इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बहुत दिक्कत होती है भैया, तो इस प्रकार से आप जो वैल्यू जो आपको मान दिया रहेगा उसमें प्लस होगा माइनस होगा, इसको बहुत ही अच्छे से पता कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया था। अगर ये दिक्कत आप सॉल्व कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब आगे आते हैं, हम थोड़े फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। अगर भैया आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर ये सारा ज्ञान जो है आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सूत्र हैं उनको भी कंप्लीट करना है। ये तो कंप्लीट ही करना है, ये तो कुछ बातें थी, एकदम आसान बातें थी जो आपको पता भी थी, बस किया था लॉजिक के साथ, नहीं पता थी कि कैसे आ रहा है, आप रटे हुए थे। तो आज उसको छोड़ देना है, लॉजिक को पकड़ना है और रटना भी छोड़ देना है, क्योंकि मेरा वादा है आपसे कि आपकी पढ़ाई को बनाना है आसान और आपको छुआना है आसमान। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ भैया दिन रात, बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास देने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप बात करेंगे हम अपने सूत्रों पे। तो सूत्र क्या है,
सूत्र, जैसे दर्पण सूत्र क्या होता है, इसमें 3 ही सूत्र ज्यादातर चलते हैं। दर्पण सूत्र हाई स्कूल लेवल पे तो भैया 3 ही सूत्र चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कौन v आगे होगा, कौन u आगे होगा कि v आगे होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो ये तो आपको फॉर्मूला भी याद होता है, बस इनमें कंफ्यूजन। तो क्या करना है, बचपन वाली गलती करना है। बचपन वाली गलती एबीसीडी में क्या करते थे, मैं तो करता था, मैं क्या करता था, जैसे एबीसीडी में क्या आता है, u पहले आता है v बाद में आता है, u पहले आता है v बाद में। मैं क्या करता था, मैं v पहले बोलता था u बाद में बोलता था। वही गलती मैं यहाँ करता हूँ, वही गलती आपको भी यहाँ करना है। देखिए एबीसीडी गलत कर देनी है, देखिए पहले v आया फिर u आया, ना कि u भी आएगा, ठीक। एबीसीडी गलत कर देनी है, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि कौन सा आगे u आएगा कि v आएगा, ठीक। आगे कौन सा फॉर्मूला है, आगे है f और r में संबंध, f एंड r में क्या है संबंध। वो फॉर्मूला क्या है भैया, उसको देखते हैं। f और r में संबंध, r बराबर क्या फॉर्मूला, r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f होता है। अगर यहाँ से f निकालना चाहे तो f क्या हो जाएगा, 2 को अकेला, f को अकेला करना होगा तो 2 को नीचे भेज लेंगे, r/2 हो जाएगा। ये हो जाए r f में संबंध, ठीक। अगर आवर्धन पूछ ले, आवर्धन क्या है, m बराबर होता है, m बराबर, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा, I/O हो जाएगा। I/O होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बराबर होता है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है अगर दूसरा सूत्र जैसे प्रतिबिंब की दूरियां वैल्यू दिया है, प्रतिबिंब की और वस्तु की लंबाइयों का वैल्यू दिया है, तो यहाँ रख के आवर्धन निकाल लेना है। अगर वस्तु की दूरियां दिया है और आवर्धन पूछना है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरियां दिया है, आवर्धन पूछना है, तो उसका सूत्र होता है माइनस v बाई यू होता है। ये आवर्धन का सूत्र होता है, ठीक। ज्यादातर आपके प्रयोग होते हैं यही दो, ठीक, यही दो प्रयोग होते हैं। अगर आकार की बात करें कि आकार निकालिए, कहे कि प्रतिबिंब का आकार निकालिए, तो उसके लिए सूत्र होता है h-h, m की जगह क्या लिखना है, h-h लिख देना है, और बराबर ये ले लेना है आपको -v/u। ये किसके लिए होता है, ये भैया अगर आपको क्या कहते हैं, आकार निकालने के लिए कह दे, क्या कहते भैया, आकार निकालने के लिए कह दे। ये तो थी फॉर्मूले की बात कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उनको कैसे याद रखा जाए। अगर आप ये फॉर्मूले और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, रटना नहीं है, क्योंकि रटने से तो आजादी दिलाना है आपको, रटना नहीं, आपको चीजों को समझना है और बहुत ही अच्छे से कर लेना है। तो इस प्रकार से आप सारी चीजों को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल पे, 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं, फिर समझ में आएगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर किया है उसका यूज क्या है। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है भैया, न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है, एक बार न्यूमेरिकल को प्यार के साथ पढ़ना है। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति बताइए। एक बार ऐसे पढ़ लेना, फिर दूसरी बार क्या करना है, आपको हाथ में पेन लेना, फिर से न्यूमेरिकल को पढ़ना है। उत्तल दर्पण यानी इसको डिब्बे में बंद करना, किसकी बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी, यानी कि वस्तु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वस्तु, यानी कि वस्तु किससे डिनोट करते हैं, यू से, यानी कि ये यू का मान दिया। का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। का प्रतिबिंब यानी 10 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, प्रतिबिंब की। देखो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो ये 10 क्या है, v का मान है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल f ज्ञात करना और प्रकृति बताना है। ये था। अब क्या करना, क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखना है उत्तल दर्पण के लिए, जिसका बात करेगा उसको लिख देना उत्तल दर्पण के लिए। ये सॉल्व करने का तरीका होता है उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि एग्जामिनर भैया तरीका देखता है कि बच्चा कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारा आंसर दे रहा है। वो ये नहीं देखता है कि आपने क्या लिखा, आपके तरीका देखता है, क्योंकि पढ़ाई भी तरीका, जीने का तरीका सिखाती है, वही वो देखना चाहता है। तो आप क्या लिखना, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए लिखने के बाद जो जो दिया है वो लिखना है। क्या दिया, वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु को u से डिनोट करते हैं। वस्तु को किससे डिनोट करते हैं भैया, वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो u बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। u बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस, तुरंत बताइए, जो हमने पीछे रिवीजन कराया है उससे देख के बताइए तुरंत। तो हमने बताया था वस्तु चाहे जो हो वो हमेशा उसकी वैल्यू निगेटिव होगा, कुछ सोचना नहीं, माइनस लगा देना है। फिर क्या है, प्रतिबिंब दिया है, प्रतिबिंब की वैल्यू क्या दिया, प्रतिबिंब की वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर। इसमें बताइए प्लस होगा माइनस होगा, तुरंत देखिए किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, हमने
मैंने बताया था, और उसमें क्या था, जिस आपतित किनारा जिस ओर थी उसी उधर मैं मेजर कर रहा था, तो क्या था, पॉजिटिव था। इसमें दोनों ही प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। फोकस दूरी आ जाएगी, फोकस दूरी क्या दिया है, ज्ञात करना, फोकस दूरी क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना, और क्या, प्रगति ज्ञात करना। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन का हमने एक शॉर्ट रूट निकाल लिया। ठीक, बस आपको अब क्या करना है, अगले स्टेप में जो क्वेश्चन आप शॉर्ट कर चुके होंगे, तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला आसमान में नहीं सोचना है, जो कॉपी पे लिखा है उसको देखते हुए सोचना है। इसमें क्या दिया है हमको, यू दिया है और v दिया है, f पूछा है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम u v का मान रखें, जिसमें हम u v का मान रखें तो हमको f पता हो जाए। तो आपको तुरंत आपका माइंड कहेगा भैया दर्पण सूत्र लगा दो। कौन सा भैया, दर्पण सूत्र लगा दो। तुरंत आपका माइंड कहेगा जब आप सिस्टमेटिक तरीके से हर काम करेंगे। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र लिख देना। दर्पण सूत्र क्या होता है भैया, दर्पण सूत्र होता है, आपको पता होगा, 1/f, और ABCD गलत करना है, V पहले लिखना है और U बाद में लिखना है। ये होता है दर्पण सूत्र। अब क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट करिए, आंसर निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 1/f ऐसे ही रहेगा, और V की जगह क्या रखेंगे, V की जगह क्या रखेंगे, 1/10, 10 है तो 10 लिखेंगे, और प्लस 1/U की वैल्यू क्या है, -30 है, 1 क्या है, -30 है। ठीक, अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो माइनस है यहाँ उठ के आ जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा बराबर 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ उठ के आ जाएगा, तो -1/30 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेना तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्या है, 10 है और 30 है, तो इसको भाग देंगे छोटी संख्या से, 5 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, फिर क्या 3 से भाग देंगे। अगली संख्या से किससे कट रहा है वो देखना है, तो 5 होगा, और 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 से 15, जितने बार में जाता है वो लिख दिया जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है वो इधर लिखा जाता है। आप किससे 5 से भाग देंगे कितनी बार, 1 बार में, तो 1 बार है, यानी कि जो संख्या है उनको लास्ट में 1 1 कर देना है, और जो इधर आएगा उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका एलसीएम होगा। तो 5 से 15 गुना 30, 5 से 15, जो 15 आया उसको अगली संख्या से करेंगे 30 आएगा। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम जो आएगा, अभी यहाँ से कर देते हैं, एलसीएम जो आपका आया है वो कितना है, 30 आया। एलसीएम कितना आया भैया, 30 आया, इन दोनों का एलसीएम 30 आया है। अब क्या करना है, ऊपर 1/f चलेगा, यहाँ 1/f चलता रहेगा, कितना आया, 30 आया है। अब क्या है, 10 के ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है, कोई बात नहीं, और 1 के ये क्या 10 है, तो जो ये 10 है 10 से 30 को भाग दें, 10 को 30 से भाग दें तो क्या 0 0 कट जाएगा, आएगा क्या 3 आएगा। यानी कि 10 से अगर 30 को काटे 3 बार में कट रहा है, तो जितने बार में ये 10 जो है 30 को काट रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में क्या लगा, माइनस लगा, माइनस लगा दें। फिर अगली संख्या क्या, 30 है, 30 है, तो 30 से 30 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 ही था, और 1 एक बार में गया तो उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब आगे क्या हो जाएगा, 1/f चलता ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और माइनस लगा 1 1 जा 1 हो जाएगा, और नीचे 30 है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, और ऊपर नीचे क्या चल रहा है, नीचे भैया 30 ही चल रहा है, नीचे कितना चल रहा है, 30 ही चल रहा है। अब क्या करना, काट देना है, 2 1 कम 2, और यहाँ क्या है, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 15 आ जाएगा। तो हमारा मान क्या निकलेगा, 1/f बराबर 1/15 है। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे लास्ट में सिचुएशन, हर बार जब भी दर्पण सूत्र लगाएंगे आपकी लास्ट में सिचुएशन यही बनेगी, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, ठीक, इसको इधर भेज देना, उसको उधर भेज देना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और f उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। अगर सीधा करें तो क्या हो जाएगा, f बराबर 15 सेंटीमीटर। f बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। f बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। f बराबर कितना हो जाएगा भैया, हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं भैया। और जो है इसमें देखिए, बहुत ही पहले प्यार से एक बार न्यूमेरिकल को पढ़ना है, फिर दूसरी बार पेन उठाते हुए क्या क्या हमको दिया है उसको मार्क कर लेना है, फिर क्वेश्चन को सॉर्ट करना है, फिर क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या वैल्यू दिया है, क्या निकालना है, तो उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला गेस करना है, फिर वैल्यू रखना है और सॉल्व कर डालना है। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो भैया अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल हमारा भैया अवतल दर्पण का। क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, और फिर क्या है, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। एक बार क्वेश्चन ऐसे फ्लो में पढ़ लेना है, फिर पेन उठाना और मार्क करते हुए चलना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, बुलेट पॉइंट को। क्या है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, और क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है यानी कैपिटल R दिया है, और क्या है, वस्तु लंबी है, कितनी लंबी है, 3 सेंटीमीटर यानी लंबाई दिया, यानी कि h ऊंचाई कह सकते हैं उसको, और क्या है, वस्तु की दूरी 45 सेंटीमीटर दिया, u दिया है,
प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v निकालना है और आकार और प्रकृति बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अपना क्या करेंगे, नोट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए क्या लिखेंगे, हर में ऐसे लिखना है अवतल दर्पण, चाहे जो क्वेश्चन हो और जो दर्पण की बात करिएगा उसको लिखना है अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक, अवतल दर्पण के लिए लिखने के बाद क्वेश्चन जो हमारा बड़ा सा है उसको शॉर्ट में करना है, जो जो वैल्यू दिया वो लिखना है। क्या दिया, वक्रता त्रिज्या, इसको r से डिनोट करते हैं, कितना दिया 60 सेंटीमीटर। तो वक्रता अवतल दर्पण में कितनी होती, माइनस होती है। वक्रता त्रिज्या कैसे होती, माने जैसे अवतल दर्पण ऐसे होगा, परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, दबा होगा। ठीक, और मान लीजिए यहाँ कहीं ये ध्रुव होगा और मान लीजिए यहीं कहीं वस्तु होगी, ये आपतित किरण होगी। ठीक, आपतित किरण परावर्तित होकर कहीं बनेगा और इधर ही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। और वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता कैपिटल आर कहते हैं। तो ध्रुव से इधर नापेंगे आपतित किरण उधर, तो क्या होगा, माइनस लगेगा। ठीक, ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो क्या हुआ, r बराबर क्या है, -60 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है, -60 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया। अब फिर वस्तु वस्तु की लंबाई कितनी है, h बराबर कितना है, h बराबर 3 सेंटीमीटर है। और फिर क्या है, h बराबर 3 सेंटीमीटर है। और ये क्या, वस्तु की दूरी u दिया है, u कितना है, 45 सेंटीमीटर है। वस्तु कोई भी हो वो माइनस में ही होती है। और क्या निकालना है, आकार बताना है। क्या बताना है भैया, आकार बताना है और v बताना है, आकार बताना है और प्रकृति, ये निकालना है। 3 चीजें हमको, आकार, प्रकृति, ये सब निकालना है। तो v निकालने के लिए दर्पण सूत्र क्या है, v निकालने के दर्पण सूत्र हमारे पास क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, चूंकि हमको पता है दर्पण सूत्र 1/f, f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र है। इसमें वैल्यू रखना है और v मान निकाल लेना है। तो देखिए हमको u दिया है लेकिन f नहीं दिया है, तो निकलेगा नहीं लगेगा, क्योंकि हर फॉर्मूले का यही फंडा भैया, जो निकालना है उसको छोड़कर अदर सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, f को पता करना पड़ेगा। किसको पता करना पड़ेगा, f को पता करना पड़ेगा। f को कैसे पता करेंगे, अगर कोई फॉर्मूला है r बराबर 2f है, r बराबर 2f, r और f में संबंध, क्योंकि r यहाँ दिया था, जैसे हमने r देखा हमको तुरंत पता चल जाएगा कि r की हेल्प से f निकाल सकते हैं। तो चूंकि r बराबर 2f फॉर्मूला होता है, r बराबर 2f फॉर्मूला होता है, f निकालना है तो f को इधर भेज, 2 को इधर भेज देंगे तो r बाई 2 हो जाएगा। इसमें r की वैल्यू रखेंगे, f का मान निकाल लेंगे, f का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। तो r की वैल्यू कितनी है, -60 है और बाई 2 है, काटेंगे कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। यानी r की वैल्यू -30 आ गया बस। अब f की वैल्यू, सॉरी r का ना f का मान है, तो f का मान -30 है। -30 पता चल गया, u का मान पता है, इसमें रखेंगे और v निकाल लेंगे। फटाफट रखिए सारी वैल्यू। 1/, क्या हो गया, f का मान कितना है, -30 है और बराबर 1/v निकालना है, प्लस u का मान कितना है, 45 है। तो 1/-45, 1/- का कितना है भैया, 1/-45 है। अब फिर क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ये यहाँ उठ के चला जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, तो 1/-30 रहेगा और ये माइनस इक्वल टू 1/v रहेगा और ये माइनस यहाँ चला गया तो -1/ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो है 1/v है यानी v निकालना है, तो इसको अकेला यानी कि ये पूरे टर्म को इधर भेजना होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/-30 तो था ही, इसको अगर हम इधर भेज दें, इसको किधर भेज दें, इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का था इधर आ जाएगा, पूरा टर्म के ना प्लस का हो जाएगा, माइनस का था इधर हो जाएगा प्लस का, तो 1/, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इक्वल के साइड क्या बचेगा, 1/v बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा भैया, इसका एलसीएम आएगा 90। 30 और किसका, 90 नहीं, देख लेते हैं एक बार, आपको सिखा देते हैं किसका निकाला, 30 और 45 का। तो काटिए, 2 से काटिए 15 आएगा, इसको काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा। और फिर क्या करेंगे, इसको हाँ 3 से काटेंगे 5 आएगा, इसको काटेंगे 15 आएगा, 15 3 45 होता है। फिर 3 से फिर से काट देते हैं, 3 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 15 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काट देंगे 1 आएगा। फिर देखिए 5 से 15, 15 से 45 दूना 90, हाँ 90 ही आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना है भैया, हमारा एलसीएम 90 आया है। कितना आया है, 90 आया है। ठीक, 90 आया है। अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, तो 30 से भाग देंगे 90 को, कितने बार में -1 था, और 30 को भाग देंगे 90 से कितने बार, 3 बार में कटेगा, तो 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और बीच में क्या है, प्लस है, और 1 था, और 45 से 90 कितने बार में, 2 बार में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1/, क्या v चल रहा है, और 1 किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते तो वही आता, तो मैं यही कर देता हूँ, स्टेप्स बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और प्लस माइनस माइनस आएगा और 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा, यानी कि माइनस का कितना आएगा यहाँ
3 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है और 2 है तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे 90 चलेगा और बराबर क्या है 1/v है। अब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति हर बार बनेगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उधर जाएगा, उधर मतलब ये जो है v इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 90 इधर हो जाएगा। तो v माइनस का चलेगा नहीं, उसको माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो v की वैल्यू फाइनली क्या मिलेगी हमको, v बराबर मिलेगी -90। v बराबर क्या मिलेगा, -90। तो पहला तो हमको हमारा सॉल्व हो गया कि v बराबर कितना है, -90 आया। तो अब क्या निकालना है, आकार निकालना है। v बराबर कितना आया है, -90 आया है, आकार निकालना है। तो चलिए एक क्वेश्चन का एक स्टेप तो सॉल्व हो गया। अब अगले स्टेप को सॉल्व करते हैं। इसको पहले साफ कर देंगे क्योंकि जगह बहुत कम है। तो हमने इसको साफ कर दिया। अब अगला पूछा है इसमें क्वेश्चन में वो सॉल्व करते हैं। आकार पूछा, आकार के लिए सूत्र क्या होता है, खट से आकार का सूत्र लगा देना है। h' होता है बराबर माइनस का v/u होता है। फटाफट वैल्यू रखना है, बस सॉल्व कर डालना है, कोई कुछ झिकझिक नहीं। आकार का सूत्र जो है फॉर्मूला यही होता है और कुछ नहीं करना है। h' पता है, नहीं पता है, h पता है, h कितना है भैया, h बराबर कितना है 3 है, 3 की वैल्यू रखो, माइनस रहेगा, ब्रैकेट में सारी वैल्यू रखो। v की मान कितना है, -90 है, u का मान कितना है, -45 है। देखिए u का मान कितना है, माइनस का कितना है 45 है और माइनस से माइनस 45 दूना 90 कट जाएगा और माइनस ये क्या होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा h'/3 माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्रॉस इधर 3 चला जाएगा, भाग में इधर गुणे में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा h' बराबर -6। तो देखिए प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो क्या आ गई, h' आ गई। अगला क्या है, प्रकृति बताना है। तो आपको अवतल दर्पण में पता है कि सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, जो है वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टा होता है। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। तो ऐसे जो है आप न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया है, भैया तरीका सिखाया कैसे आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को समझना है और कैसे आपको फॉर्मूला गेस करना है, वो तरीका सिखाया है। अगले वीडियो में जो है हम डिटेल में और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेके आएंगे, ठीक ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ।